दोस्तों, सुहागपुर नाम का एक बड़ा ही प्यारा गांव था, जहां के लोग सुबह मुर्गे की बांग से पहले उठ जाते थे। इसी गांव में एक जोड़ा रहता था, माधव और बिंदिया। इनके पास दौलत तो नहीं थी, पर एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार और बिंदिया की कभी न खत्म होने वाली भूख थी। इसी गांव में एक घमंडी सेठ था जो सोने जैसी महंगी बिरयानी बेचता था। पर क्या एक गरीब का सपना उस शाही पतीले तक पहुंच पाएगा? चलिए देखते हैं इस चटपटी कहानी में। ओ जी सुनो, ये कुदाल चलाते चलाते मेरे पेट में तो चूहे कुश्ती लड़ने लगे हैं। अरे बिंदिया, अभी तो सूरज सिर पर आया है और तेरे पेट में अखाड़ा शुरू हो गया। क्या करूं, वो झुमरू सेठ के ठेले वाली खुशबू हवा में तैर कर मेरे नाक में घुस रही है। मेहनत कर भाग्यवान, जिस दिन फसल अच्छी होगी तुझे बिरयानी के समंदर में नहला दूंगा। चौराहे पर झुमरू सेठ की दुकान तो महक रही थी, पर वहाँ बिरयानी से ज्यादा सेठ का घमंड उबल रहा था। तभी माधव अपनी पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश लिए वहाँ पहुँचता है। सेठ जी राम राम, आपकी बिरयानी की महक ने तो पूरे गांव को दीवाना बना रखा है। जरा हमें भी बताइए कि एक प्लेट की क्या कीमत है। आज सोचा कि बिंदिया का मन रख लो। अरे पहले अपनी हैसियत देख और फिर मेरी दुकान की ओर कदम बढ़ा। इसकी एक प्लेट 800 रुपए की है। इतने में तो तुम्हारे पूरे महीने का राशन आ जाता होगा। ये अमीरों का शौक है। 800 रुपए की एक प्लेट? सेठ जी, इसमें ऐसा क्या डाल दिया है आपने? क्या इसके चावल चांदी के बने हैं, या फिर आपने इसमें आसमान के सितारे कूट कर मिला दिए हैं जो इतनी कीमत वसूल रहे हो? ये बड़े लोगों की पसंद है और इसमें डलने वाले मसाले 7 समंदर पार से आते हैं। तुम जैसे खेत में पसीना बहाने वालों के नसीब में ये नहीं है। चलो हटो यहाँ से, लाइन मत लगाओ। चौराहे पर अपनी बेइज्जती करवाकर माधव भारी कदमों से घर की तरफ आता है, जहाँ बिंदिया आंगन में ही बैठी हुई उसका इंतजार कर रही होती है। रहने दो माधव, तुम्हारी उदास शक्ल देखकर मैं सब समझ गई हूँ। हमारे जैसे गरीबों के लिए खुशबू ही काफी है। स्वाद तो शायद भगवान ने सिर्फ ऊंची हवेली वालों के लिए ही बनाया है। नहीं बिंदिया, वो बात नहीं है। सेठ कह रहा था कि आज सारी बिरयानी खत्म हो गई है और पतीला बिल्कुल खाली है, वरना मैं आज पक्का तुम्हारे लिए लेकर ही आता। तुम उदास मत हो। तुम झूठ बोलना नहीं जानते माधव। तुम्हारी आंखें साफ कह रही हैं कि उसने तुम्हें दुत्कारा है। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। मुझे भूख नहीं है, बस थोड़ा पानी पीकर सो जाऊंगी। मैं वादा करता हूँ बिंदिया, एक दिन ऐसा आएगा जब तू जितना चाहे उतनी बिरयानी खाएगी। मैं अपनी मेहनत से वो स्वाद पैदा करूंगा कि लोग सेठ की दुकान भूल जाएंगे। ये मेरा वचन है। अगली सुबह सूरज तो निकल आया, पर बिंदिया की तबीयत खराब होने के कारण माधव के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उफ माधव, आज तो बिस्तर से उठना भी पहाड़ जैसा लग रहा है। सिर ऐसे भारी हो गया है जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों। मुझे लगता है आज मैं खेत पर तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। अरे तू फिक्र क्यों करती है पगली? तू बस आराम कर और अपनी तबीयत का ध्यान रख। खेत का काम तो मैं अकेले भी निपटा लूंगा। तेरे स्वास्थ्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर अकेले तुम कितना काम करोगे? कड़ी धूप में प्यासे रहोगे और ऊपर से सारा बोझ तुम पर होगा। मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें ऐसे अकेले काम पर जाने दूं, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। तू बस मुस्कुरा दे, वही मेरी ताकत है। मैं जा रहा हूँ और शाम को तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। तू बस आंखें बंद करके आराम कर, मैं सब संभाल लूंगा, समझी? खेत में काम करते करते माधव थककर एक घने पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी वहाँ लाठी टेकती हुई एक बुजुर्ग अम्मा आती हैं। क्यों रे बेटा, भरी दोपहरी में इस पेड़ के नीचे अकेला बैठा क्या सोच रहा है? तेरी आंखों में तो दुनिया भर की फिक्र समाई हुई है, जैसे किसी ने तेरा कीमती खजाना लूट लिया हो। खजाना तो नहीं अम्मा, पर एक गरीब की ख्वाहिश बहुत बड़ी हो गई है। मेरी पत्नी को बिरयानी खानी है, पर मेरी जेब में इतने पैसे नहीं कि मैं उसे एक निवाला भी खिला सकूं। बस यही दुख है। अरे बस इतनी सी बात के लिए तूने अपना चेहरा लटका रखा है। ये ले, मेरी पोटली से निकलती है महक सूंघ। ये गरीबों का खजाना है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। अम्मा, इसमें से तो ऐसी खुशबू आ रही है कि मेरा सारा दुख पल भर में गायब हो गया। क्या आप सच में मुझे इसे चखने देंगी? मैंने आज तक ऐसी सुगंध कहीं और नहीं महसूस की। सुन बेटा, स्वाद महंगी दुकानों पर नहीं बल्कि सही तरीके और सब्र में होता है। असली बिरयानी वो है जो धीमी आंच पर दम लेकर पकती है और जिसमें मसालों का सही संतुलन हो, चाहे वो सस्ती ही क्यों ना हो। पर अम्मा, वो सेठ तो 800 रुपए मांगता है और कहता है कि इसके मसाले विदेशों से आते हैं। क्या हम इसे सच में कम पैसों में घर पर बना सकते हैं बिना किसी दिखावे के? बिल्कुल, सिर्फ 30 रुपए की लागत में तू ऐसी बिरयानी बना सकता है कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। बस थोड़े घर के मसाले, दही और सही तरह से तले हुए प्याज की जरूरत है। अम्मा, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं।
क्या आप मुझे ये हुनर सिखाएंगी? अगर मैं ये सीख गया तो मेरी बिंदिया का सपना भी पूरा हो जाएगा और मैं दूसरों का पेट भी भर पाऊंगा। माधव और अम्मा रसोई में जुट जाते हैं, जहां मसालों की महक और चूल्हे की आग के बीच बिरयानी का जादू शुरू होता है। देख माधव, सबसे पहले प्याज को तब तक भून जब तक वो सोने जैसा सुनहरा ना हो जाए। जल्दबाजी की तो स्वाद कड़वा हो जाएगा। खाना बनाना भी एक तपस्या की तरह होता है, ध्यान से देख। अम्मा, ये धुआं तो मेरी आंखों में ऐसे घुस रहा है जैसे कोई शरारती बच्चा हो। आंसू तो रुक ही नहीं रहे, पर इस मसालों की महक ने मेरी भूख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बड़ा मजा आ रहा है। हंस मत छोरे, अब चावल की परत ऐसे बिछा जैसे कोई मखमल का बिस्तर हो, और याद रख ढक्कन को अच्छे से बंद करना ताकि भाप बाहर ना निकले। यही तो दम देने का असली राज है। वाह अम्मा, मैं तो सब समझ गया। पहले मसाले, फिर दही का तड़का और अंत में चावल का जादू। अब सुहागपुर का हर बंदा मेरी बनाई बिरयानी का दीवाना होने वाला है। बस आप देखते जाओ। शाम ढलते ही माधव उत्साह से लबालब होकर घर पहुंचता है, जहां बिंदिया अब भी अपनी बीमारी और थकान में लेटी हुई थी। बिंदिया, ओ भाग्यवान, अब जल्दी से अपनी ये थकावट छोड़ो और बिस्तर से उठ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी सौगात लाया हूँ जिसकी महक तुम्हारे सारे दुख और बीमारी को पल भर में हवा कर देगी। बस एक बार इधर तो आओ। माधव, ये कैसी सोंधी और लाजवाब महक पूरे कमरे में भर गई है। ये तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू है जिसके लिए मैं कई दिनों से तरस रही थी। पर तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? क्या तुमने खेत बेच दिया या किसी से कर्ज लिया है? अरे पगली, तू हमेशा बुरा ही क्यों सोचती है? ये ना तो कोई कर्ज है और ना ही चोरी। ये तो बस मेरी मेहनत और उस बुजुर्ग अम्मा की जादुई रेसिपी का कमाल है। सिर्फ 30 रुपए की लागत में मैंने ये शाही बिरयानी खुद अपने हाथों से तैयार की है। हे मेरे भगवान, ये तो सचमुच अद्भुत है। मसालों का ऐसा संगम तो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। माधव, अगर तुम ये स्वाद गांव वालों को खिलाओगे तो वो तुम्हें खुशी से अपने सिर पर बैठा लेंगे। ये वाकई लाजवाब है। रात की चांदनी में दोनों आंगन में बैठकर भविष्य की सलाह कर रहे होते हैं, जहां माधव अपनी आंखों में नए व्यापार के सपने बुन रहा था। बिंदिया, मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद अब ये पक्का फैसला कर लिया। मैं कल से गांव के मुख्य चौक पर अपना एक छोटा सा ठेला लगाऊं और केवल 30 रुपए में ये शानदार बिरयानी बेचूं, ताकि गांव का हर गरीब मजदूर अपनी भूख मिटा सके और सम्मान के साथ पेट भर सके। ओ जी, आपका ये विचार तो बहुत ही नेक और हिम्मत वाला है। पर क्या आपने झुमरू सेठ के बारे में सोचा है? वो बहुत ही रसूखदार और शक्तिशाली आदमी है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके 800 रुपए वाले धंधे के सामने कोई 30 रुपए की दुकान खोलकर उसे चुनौती दे। वो हमें वहाँ टिकने नहीं देगा। उसे जो करना है करने दे बिंदिया। मैंने भी अब ठान ली है कि डर कर बैठना हमारी समस्या का हल नहीं है। जब गांव वालों का प्यार और उनकी दुआएं हमारे साथ होंगी तो कोई भी बड़ा सेठ हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। बस मुझे तेरे भरोसे और साथ की जरूरत है। मेरा साथ तो आपके साथ हमेशा से है और आगे भी रहेगा। पर क्या हम इतने कम पैसों में सच में सबका पेट भर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि लागत भी ना निकले और हम और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, क्योंकि मसालों और चिकन के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तू फिक्र मत कर, अम्मा ने मुझे ऐसी तरकीब सिखाई है कि कम खर्च में भी स्वाद शाही रहेगा। बस तू सुबह जल्दी उठकर मसालों की तैयारी में और प्याज भूनने में मेरा हाथ बटा दे। फिर देखना हम दोनों मिलकर कैसे सुहागपुर के हर घर में अपनी बिरयानी की महक पहुंचाते हैं। ठीक है माधव, मैं आपके इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी और हम मिलकर पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि स्वाद और इंसानियत का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। कल का सूरज हमारे लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया जीवन और नई पहचान लेकर आएगा। शाबाश बिंदिया, अब बस कल की तैयारी शुरू करते हैं। कल सुहागपुर का बाजार हमारी बिरयानी की महक और इंसानियत के नए स्वाद से महक उठेगा। अगली सुबह गांव के व्यस्त चौराहे पर माधव ने अपना छोटा सा ठेला लगाया और देखते ही देखते वहां कौतूहल और खुशबू का सैलाब उमड़ पड़ा। आइए भाइयों और बहनों, इधर आइए और इस गर्मा गर्म लजीज चिकन बिरयानी का लुत्फ उठाइए जो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए में मिल रही है। एक बार खाइए और मैं वादा करता हूं कि आप इसका बेमिसाल स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। आज एक गरीब की दुकान पर आपको वही शाही स्वाद मिलेगा जो अब तक सिर्फ अमीरों की थाली की शोभा बढ़ाता। तो देर मत कीजिए और जल्दी आइए। अरे ओ माधव, सुबह सुबह क्या मजाक करने की सूझी है तुझे? आज के दौर में तो 30 रुपए में ढंग की हरी सब्जी भी नहीं मिलती और तू चिकन बिरयानी परोसने का दावा कर रहा है। हमें तो तेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा।
कहीं तूने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इसमें कोई मिलावट तो नहीं कर रखी है? सच सच बता, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। भैया, इस बिरयानी में अगर कोई मिलावट है तो वो सिर्फ मेरे प्यार, मेहनत और ईमानदारी की है। आप शक करना छोड़िए और बस एक बार एक प्लेट चक्कर देखिए। अगर आपको ये बिरयानी उस घमंडी सेठ की 800 रुपए वाली बिरयानी से 1000 गुना बेहतर और स्वादिष्ट ना लगे तो आप मुझे 1 पैसा भी मत दीजिए। ये माधव का खुला चैलेंज है। अरे भाई, ये तो वाकई में कमाल हो गया। ऐसे मसाले तो मैंने आज तक नहीं चखे जो सीधे रूह में उतर जाए। इसका चिकन इतना नरम और रसदार है कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। ओए गांव वालों, जल्दी इधर आओ और लाइन लगाओ। आज तो सुहागपुर में असली दावत का दिन है। ऐसी बिरयानी फिर कभी नहीं मिलेगी। माधव के ठेले पर उमड़ी भीड़ देखकर झुमरू सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो आग बबूला होता हुआ माधव के पास आ पहुंचा। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? एक मामूली किसान की घटिया बिरयानी के लिए मेरी दुकान खाली छोड़ दी। ओए माधव, तू ये कचरा बेचकर लोगों की तबीयत खराब करना चाहता है क्या? सेठ जी, घटिया मेरी बिरयानी नहीं बल्कि आपकी सोच है। मैंने इसमें वही मसाले डाले हैं जो हमारी धरती से मिलते हैं। बस आपकी तरह लालच का तड़का नहीं लगाया, इसलिए ये सबको पसंद आ रही है। जबान संभाल कर बोल। कल तक तू मेरे ठेले के सामने हाथ जोड़ता था और आज मुझे चुनौती दे रहा है। मैं देख लूंगा कि तेरा ये 30 रुपए का तमाशा कितने दिन और टिकता है। बहुत पछताएगा तू। सेठ जी, अब आपकी धौंस नहीं चलेगी। माधव ने हमें वो स्वाद दिया है जो हम सिर्फ दूर से सूंघते थे। अब हम वहीं खाएंगे जहां इज्जत और स्वाद दोनों मिलते हों। आप अपना ठेला संभालिए। शाम का सुहाना समय है और घर के आंगन में माधव, बिंदिया और दादी अम्मा सब लोग एक साथ मिलकर सुकून से बैठे हुए हैं। आज की बड़ी सफलता के बाद सबके चेहरों पर एक अनूठी मुस्कान है। माधव, आज की ये कमाई और गांव वालों का वो प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। आपने देखा, आज तो हद ही हो गई जब वो घमंडी झुमरू सेठ भी अपनी दुकान बंद करके चुपचाप हमारी बिरयानी का लुत्फ उठा रहा था, जैसे उसकी सारी कड़वाहट उस स्वाद में घुल गई हो। सच कहा बिंदिया, भूख और स्वाद के आगे बड़े बड़ों का घमंड चूर हो जाता है। आज मुझे पैसे कमाने से ज्यादा इस बात की खुशी है कि सुहागपुर का कोई भी मजदूर आज खाली पेट नहीं सोया। अब शहर जाने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली जायका तो अब हमारे गांव के चौक पर है। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। देखा माधव, मैंने कहा था ना कि जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची तो पत्थर से भी स्वाद निकाला जा सकता है। ये जीत सिर्फ तुम्हारी बिरयानी की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे तुमने इस 30 रुपए की कीमत में जिंदा रखा है। अम्मा, ये सब आपकी जादुई रेसिपी और आशीर्वाद का ही फल है। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि चाहे हम कितने भी बड़े बन जाए, हमारी बिरयानी का ये दाम और लोगों के लिए हमारा ये प्यार कभी नहीं बदले। सुहागपुर की ये महक हमेशा बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, सुहागपुर की गलियों में आज भी उस 30 वाली बिरयानी की खुशबू महकती है। माधव और बिंदिया ने साबित कर दिया कि ऊंची दुकान से नहीं बल्कि ऊंचे इरादों और सच्चे स्वाद से दुनिया जीती जाती है। जहां आज अमीरी और गरीबी का भेद मिट गया है और सिर्फ इंसानियत का जायका बाकी है।